नाज़रीन, भारतीय आबी जारहियत के बाद दरियाई चनाब में 6.25 लाख का एक और रेला तिरमू की जानिब बढ़ने लगा है। मुल्तान में नई सैलाबी सूरत हाल का खतरा भी पैदा हो गया। इंतजामिया ने तहसील जलालपुर पीरवाला के हिफाजती बंद के करीब शहरी आबादियों को फौरन इनखला की अपील कर दी है। पाक फौज ने इमदादी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। भारत ने नया सैलाबी पानी छोड़ दिया। दरिया सतलुज जनूबी पंजाब में तबाही फैलाने लगा। जलालपुर पीरवाला में हर तरफ पानी ही पानी, लोगों को निकालने के लिए फौज तलब। दरिया सतलुज और दरिया चनाब का सैलाबी पानी तहसील जलालपुर पीरवाला शहर की जानिब बढ़ने लगा। पुलिस ने बंद के करीब शहरी इलाकों को खाली करने की अपील कर दी। इंतजामिया के मुताबिक अब्दुल्ला कॉलोनी, खान बेला रोड, 86M, 84M के इलाकों को ज्यादा खतरा लाहक है। पाक फौज और दीगर इमदादी इदारे सैलाब में फंसे शहरियों को निकाल कर महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। चनाब में 6.25 लाख का एक रेला त्रिमू की जानिब बढ़ने लगा। बहावलपुर में हिफाजती बंद टूटने से पानी मुल्हिका आबादियों में दाखिल, जबकि बहावल नगर में बोंगा रानों का हिफाजती बंद भी टूट गया। बाबा फरीद और भूखा पतन पुलों पर पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। बिहाड़ी केरोड़ पक्का में दर्जनों देहात जद में आ गए। माई सफूरा बंद के सैलाबी रेले ने कबीरवाला में 40 देहातों को डुबो दिया। पंजाब के बाद सैलाबी रेले सिंध पहुंचना शुरू हो गए। गुर्दू बैराज पर पानी का बहाव 3,90,000 क्यूसिक हो गया। दरिया जनाब में हेर तरीमू से 5.5 लाख क्यूसिक का नया सैलाबी रेला अगले 36 घंटे में गुजरेगा। तहसील जलालपुर पीरवाला में भी सैलाबी पानी भी भर चुका है। सतलुज और चनाब के पानी से शहरी इलाकों को खतरात लाहक हैं। इसी बारे में अपडेट करें ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद। मुल्तान में जो है दरियाए चनाब इस वक्त बिफर रहा है और एक दफ़ा फिर जो है सैलाबी पानी मुल्तान की जानिब मजीद बढ़ रहा है। इस हवाले से अगर बात की जाए, एक तरफ तो तरीमू से आइंदा 36 घंटे के दौरान जो बदइंतजामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि वो पानी का 5.5 लाख क्यूसिक का एक बड़ा रेला जो है वो मुल्तान में दाखिल होने की तवक्का है, जबकि दूसरी जानिब अभी पानी जो है पहले वाला ही कई लाख क्यूसिक यहाँ पर मौजूद खड़ा है। जबकि दूसरी जानिब मुल्तान की तहसील जलालपुर को इस वक्त शदीद तरीन खतरा लाहक है, क्योंकि जो है वो एक तरफ सतलुज दरिया सतलुज का पानी है तो दूसरी जानिब दरिया चनाब का पानी जो है वो जलालपुर शहर के बिल्कुल करीब है। और इस वक्त जो पुलिस की जानिब से भी और इंतजामिया की जानिब से बिलखसूस SHO थाना सिटी जलालपुर की जानिब से मुख्तलिफ जो है ग्रुप्स में ये मैसेज दिया गया है कि वो फौरी तौर पर जो है वो शहरी इलाके भी खाली कर दिए जाएं, क्योंकि यहाँ पर भी पानी की सतह जो है वो बुलंद होने के खतरात हैं। इस वजह से जो पानी का प्रेशर है और पानी की मिकदार है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर कर रही है और जलालपुर शहर में दाखिल होने का पानी का अंदेशा जो है वो पैदा हो चुका है। तो इस हवाले से जो है SHO थाना सिटी जलालपुर जो है उनका बार बार ये कहा जा रहा है कि शहरी इलाकों को जो है वो भी खाली किया जाए और लोग जो है वो शहर जो है वो खाली करें। तो इस हवाले से लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है और लोग इस हवाले से काफ़ी परेशानी से दोचार हैं। जी, 10 सितंबर तक मुल्क भर में शदीद बारिशें मुतवक्किल हैं। फ्लैश फ्लडिंग और दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा भी जाहिर किया गया है। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश 10वां स्पेल मजीद नुकसान पहुंचा सकता है। NDMA और PDMA ने खबरदार कर दिया। बागों के शहर में वक्फे से बादल बरस रहे हैं। लाहौर में सबसे ज्यादा निस्तर टाउन में 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बिजली के फीडर ट्रिप कर जाने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे के साथ हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा, फोर्ट अब्बास, तौसा शरीफ समेत दीगर शहरों में जमकर बादल बरसे, जिससे नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। करक में छत गिरने से 2 बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। NDMA ने 10 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई कर दी। इस दौरान सिंध, बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब में शहरी सैलाब और कीरथर और सलमान रेंज में तोगयानी का खदशा जाहिर किया गया है। कराची समेत सिंध भर में मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने भारत से बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम दाखिल होने से खबरदार कर दिया। PDMA पंजाब का दरिया सतलुज, चनाब और रोद कोयों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। आइंदा 24 घंटे इंतहाई खतरनाक ऊंचे दर्जे की सैलाब की सूरत हाल बरकरार रहेगी। सिंध में मुमकिन सैलाब का खदशा है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि हम 8 लाख क्यूसेक का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने बताया कि सिंध में गुद्दू के मकाम पर दरमियाने, जबकि सखर और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। उधर कराची के मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई है। महकमे मौसमियात ने 11 सितंबर तक बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया है। कराची से रिपोर्ट।
मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाइस दरियाए सिंध में पानी बढ़ने लगा। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए सूबाई हुकूमत ने तैयारियां मुकम्मल कर लीं। वजीर आला सिंध कहते हैं हमने 8 लाख क्यूसिक पानी का मुकाबला करने की तैयारी की है। दरियाए सिंध मेन आर्टरी जो हमारी सिंध की तौसा से आएगा वो 3 बजे 2,17,000 क्यूसिक है और ये कांस्टेंट ही रह रहा है अराउंड 200,000 क्यूसिक। 8 लाख क्यूसिक तक की तैयारी हम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे कम होगा पानी, लेकिन हम उस हवाले से हर एक गांव हमने मैप किया हुआ है और जो लाल डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं इस पे, ये हम ऑलरेडी इवैक्यूएट कर चुके हैं। लोग खुद से भी निकले, बहुत सारे, उनको पता है। सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन के मुताबिक सिंध में गुद्दू के मुकाम पर दरमियाने जबकि सक्कर और कोटरी में आज भी निचले दर्जे का सैलाब है। अवाम हुकूमत के साथ ताउन करे और अफवाहों पर कान न धरे ताकि इस कुदरती आफत का इज्तिमाई तौर पर मुकाबला किया जा सके। इधर महकमा इत्तलात सिंध के मुताबिक पंजनद बैराज पर पानी में इजाफा जारी है जो 6,09,000 क्यूसिक से जायद रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात का कहना है भारतीय शहर राजस्थान में बनने वाला हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करने के बाइस कराची के मज़ाफाती इलाकों लांडी, न्यू कराची, लियाकताबाद और दीगर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। सिंध भर में बारिशों का मौजूदा सिलसिला 11 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान है। दरियाए सतलज में सैलाब ने जिला पाकपतन के 50,000 से जायद लोगों को बेघर कर दिया है। फसलें तबाह और घर गिर चुके हैं। मुतासरीन सैलाब खैमा बस्तियों में इंतहाई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मजीद बताएंगे पाकपतन से मोहम्मद सईद अहमद। सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है और हज़ारों लोग बेकार हो चुके हैं। हज़ारों एकड़ पर मुश्तमिल ज़राई ज़मीन जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी है। बहुत सारे लोग बेकार होकर सरकारी रिलीफ कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर हैं, लेकिन इस वक्त पनाह गुज़ीर ज़्यादा है और कैंप्स और दीगर सहूलियात जो है वो कम हैं। तो हम एक होता के करीब एक खैमा बस्ती सदे के करीब मौजूद है। वहाँ पर हमने मुतासिरीन से बात की तो उनका कहना था जनाब साडा घर सारे बर्बाद हो चुके हैं ते पानी दे माल मनी सारा बर्बाद करते फसलां भी ਇੱਥੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੈਮੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸਮਾਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬਵਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ पनाह ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ। जी, जैसा कि आपने जो है मुतासरा सैलाब से सुना, उनका कहना है कि इस वक्त हुकूमत पंजाब की जानिब से जो कायम की खैमा बस्ती है उसमें मुतासरीन की तादाद अब ज़्यादा हो चुकी है और हुकूमती वसाइल कम है। उन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि खैमों की तादाद बढ़ाई जाए और दीगर सहूलियात में इजाफा किया जाए ताकि वो ये जो मुश्किल के वक्त है इनको आसानी से काट सकें। जी, नवा साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण का मुशाहिदा पाकिस्तान में भी किया जा सकता है। चांद को जुज़वी ग्रहण लगने का आगाज़ 9:27 पर हुआ। मुकम्मल चांद ग्रहण का आगाज़ 10:31 पर होगा। चांद ग्रहण 11:12 पर अपने अरूज पर होगा। जुज़वी चांद ग्रहण का अख्ताम 12:57 पर होगा। चांद ग्रहण रात 1:55 पर मुकम्मल अख्ताम को पहुँच जाएगा। रवा साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण है। चांद ग्रहण का मुशाहिदा पाकिस्तान में भी किया जा सकता है। चांद को जुज़वी ग्रहण लगने का आगाज़ 9:27 पर हुआ और मुकम्मल चांद ग्रहण का आगाज़ 10:31 पर हो जाएगा। चांद ग्रहण 11:12 पर अपने उरूज पर होगा। जुज़वी चांद ग्रहण का अख्ताम 12:57 पर होगा। चांद ग्रहण रात 1:55 पर मुकम्मल अख्ताम को पहुँच जाएगा। पंजाब में तबाहकुन सैलाब ने तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन शुरू करवा दिया है। मरियम औरंगज़ेब ने ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। पंजाब के 4,155 मौज़ादात अब तक मुतासर हो चुके हैं और हलाकतों की तादाद 56 तक जा पहुंची है। फसीउल्लाह की रिपोर्ट। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब, लाखों अफराद मुतासिर और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन तेजी से जारी है। सैलाब मुतासरीन को खुराक और पीने का साफ पानी फराहम किया जा रहा है। फील्ड अस्पतालों के जरिए इंसुलिन और दीगर अदवायात पहुँचाई जा रही हैं। मच्छरों से बचाव के लिए स्प्रे और वबाई अमराज के तदारक के इकदाम भी किए जा रहे हैं। जहाँ सैलाबी पानी भाव ज्यादा है वहाँ इजाफी मशीनरी और अमला तैनात है।
पानी के बहाव को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है और हिकमत अमली बदलते हालात के मुताबिक तब्दील की जा रही है। सिर्फ दरियाए चनाब के पानी से 1957, दरियाए रावी के पानी से 1477 और दरियाए सतलज के पानी से 625 मौजाजात ज़ेरे आब आए हैं। फसलों की तबाही का रकबा तकरीबन 15 लाख एकड़ है, जबकि मजमूई तौर पर 42 लाख से जायद लोग इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं। 23 अगस्त से 7 सितंबर तक 22 लाख से जायद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 494 मेडिकल कैंप्स, 413 रिलीफ कैंप्स और 500 से जायद वेटरनरी मराकज 24 घंटे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। 16 लाख मवेशी भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। फसीउल्लाह, GNN न्यूज़, लाहौर। पाक फौज के जवान सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश हैं। पाक फौज की जानिब से जंग के सैलाब ज़दा इलाकों में अब तक 2.8 टन राशन तकसीम किया गया है। फौजी जवानों ने सैलाब में फंसे दर्जनों अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया है। तफसीलात आप रिपोर्ट में देखिए। पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियां तेजी से जारी हैं। जंग और करीबी सैलाबी इलाकों में पाक फौज के जवान दिन रात इमदादी कामों में मसरूफ हैं। हेलीकॉप्टर्स के जरिए दूर दराज देहात तक राशन पहुँचाया जा रहा है। बंदी पटवाना कलां, खुर्द, चक जानपुर, बेला जटियांवाला, अनारावाला और बेला सादन में अब तक 2.8 टन राशन तकसीम किया गया है। मुतासर इलाकों में मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल, जंग सिटी और तहसील 18 हजारी में तिबी अमला तैनात है, जहाँ मरीजों को फौरी इमदाद फराहम की जा रही है। पाक फौज के जवान सैलाब में फंसे हुए शहरियों को रेस्क्यू करने में भी मसरूफ हैं। पाक फौज के जवानों ने वली मोहम्मद में 45 अफराद को कश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। डब कला में 75 अफराद और 16 मवेशी, जबकि बदवाना में भी 14 अफराद को बहिफाजत निकाला गया है। अवाम ने पाक फौज की इन काविशों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। फौजी जवानों का कहना है कि वो हमेशा अवाम की खिदमत के लिए हर अव्वल दस्ते के तौर पर तैयार हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान पहुंच गए हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और सूबाई वज़ीर सिंध सैयद अवैस कादिर शाह भी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान एयरपोर्ट पर बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने दौरे के दौरान सैलाब मुतासरा इलाकों में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने रवां माह पेशावर में जलसे का ऐलान कर दिया है। अपने वीडियो पैगाम में अली अमीन गन्नापुर का कहना है कि जलसा हकीकी आज़ादी, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए होगा। जलसे की तारीख का ऐलान 5 दिन काबिल किया जाएगा। एक बहुत बड़ा जलसा करना है सितंबर के महीने में, तो आप सब उसके लिए तैयार रहें। और चूँकि खान साहब ने कहा कि सैलाब के हालात चल रहे हैं, तो उसके सैलाब के हालात को देखते हुए डेट रखनी है। तो जलसा सितंबर में ही होगा और उसका ऐलान भी 5 से 6 दिन पहले ही किया जाएगा, ताकि लोगों को मजीद भी तैयारी करने का मौका मिले। जो जंग हम लड़ रहे हैं, हक की जंग है, हमारी नस्लों की जंग है, उसमें हर एक ने शिरकत करनी है और भरपूर शिरकत करनी है।